2018 की एक सुबह एलॉन एक फैक्ट्री के फ्लोर पे सोए हुए मिलते हैं। पूरा टेस्ला कोलैप्स के बिल्कुल करीब खड़ा था। बैंक्स लोन देने को रेडी नहीं, सप्लायर्स के पेमेंट्स रुक चुके और एम्प्लॉइज काम कर करके थक चुके थे। और अगर अगले 7 दिनों में प्रोडक्शन फिक्स नहीं होता तो जो टेस्ला को आज हम $1 ट्रिलियन कंपनी के रूप में देखते हैं वो एक सिर्फ फेलियर बन के रह जाती। 2017 से 18 टेस्ला का मेक और ग्रे केयर था। कंपनी को मॉडल 3 लॉन्च करना था जो कि मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार थी। अगर मॉडल 3 सक्सेसफुल होता तो टेस्ला का फ्यूचर सिक्योर, अगर फेल होता तो पूरी टेस्ला बैंकरप्ट हो जाती। एलॉन मस्क ने पूरी दुनिया को प्रॉमिस किया था कि टेस्ला मॉडल 3 के 5 लाख यूनिट्स हर साल बनाएंगे, पर रियलिटी बहुत अलग थी। मॉडल 3 की बिगेस्ट प्रॉब्लम थी ओवर ऑटोमेशन। एलॉन ने हर काम रोबोट से करवाना चाहा, पर रोबोट स्लो थे, ग्लिच करते थे। एक बार तो एक रोबोट ने कॉइल करने का काम इतना खराब किया कि उसकी वजह से पूरी असेंबली लाइन रुक गई थी। इनका प्रोडक्शन टारगेट तो 5000 कार पर वीक था, पर रियलिटी में ये सिर्फ 800 कार ही बना पा रहे थे, वो बहुत मुश्किल से। टेस्ला हर हफ्ते $100 मिलियन लॉस कर रहा था, यानी जितना ज्यादा प्रोडक्शन डिले हो रहा था उतना ज्यादा पैसे जल रहे थे। असली दिक्कत तो तब शुरू हुई जब बैंक्स ने लोन देने से मना कर दिया। इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में, टेस्ला की स्टॉक 30% से गिर गई और रिपोर्ट्स आ रहे थे कि इस साल के अंत तक टेस्ला नहीं सर्वाइव कर पाएगा। सप्लायर्स को पेमेंट लेट हो रही थी तो कुछ सप्लायर्स ने सप्लाई रोक दिया, और अगर सप्लाई पूरी तरीके से रुकता तो प्रोडक्शन रुक जाती, जिससे टेस्ला का बचना नेक्स्ट टाइम इम्पॉसिबल हो जाता। और ये वही वीक था जब प्रोडक्शन कोलैप्स के बिल्कुल करीब था। आधी रात को एलॉन को कॉल आता है कि जनरल असेंबली लाइन 3 रुक गई है। एलॉन उसी वक्त फैक्ट्री पहुंचते हैं और देखते हैं पूरा फ्लोर मैश, मशीन्स जैम, रोबोट्स अनकैलिब्रेटेड और मैनुअल वर्कर्स कंफ्यूज हो गए थे। एलॉन को समझ में आ चुका था कि ऑटोमेशन एक प्रॉब्लम है, ना कोई सॉल्यूशन। एक न्यूज वायरल हुई जिसमें बोला जा रहा था एलॉन मस्क फैक्ट्री में सोते हैं, और रियलिटी में वो सच में फैक्ट्री के फ्लोर पर सोते थे और सिर्फ 2-3 घंटे की ही नींद लेते थे। और ऐसा करने का रीजन एलॉन बताते हैं कि मशीन के अंदर कुछ खराबी हो जाए या कुछ टूट जाए तो मैं वहां 5 मिनट के अंदर पहुंच सकता हूँ। एलॉन को इतना डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करते हुए देखकर एम्प्लॉइज इमोशनली चार्ज होकर दिल से मेहनत करने लगे। एलॉन ने एक क्रेजी डिसीजन लिया, फैक्ट्री के बाहर एक न्यू असेंबली लाइन बनवाया मैनुअल वर्कर्स के साथ प्रोडक्शन करने के लिए। ये न्यू असेंबली लाइन टेंट का जैसा बनाया गया था, इसीलिए कुछ लोग इसे सर्कस बोल रहे थे, पर एलॉन ने इस मैनुअल लाइन से आउटपुट डबल कर दिया। इसी बीच एलॉन एक चीज नोटिस करते हैं कि निवादा गीगा फैक्ट्री से बैटरी सप्लाई काफी स्लो है, तो वो हेलीकॉप्टर लेकर पर्सनली प्लांट चले जाते हैं और वहां जाकर बैटरी मॉडल लाइन को रीडिजाइन किया और कुछ जगह रोबोट्स को हटाकर मैनुअल वर्कर्स लगा दिए, जिससे बैटरी प्रोडक्शन काफी बूस्ट हो गया। एलॉन ने पूरे टीम को बुलाया और एक डेडलाइन दिया कि हमें कैसे भी करके हर हफ्ते 5000 कार्स बनानी ही पड़ेगी। और इतना किसी में भी हिम्मत नहीं है कि एलॉन से बहस कर सके कि यह पॉसिबल है या नहीं है। इसीलिए टीम 24/7 काम करने लगती है, जिससे स्ट्रेस, बर्नआउट, प्रेशर सब कुछ पीक पर पहुंच जाता है। पर फिर भी 4300 कार से प्रोड्यूस हो पा रही थी और इतने में एक रोबोट फेल हो गया। इस मोमेंट में एलॉन ने खुद स्क्रू ड्राइवर उठाया और उसे ठीक कर दिया, जिसे देखकर इंजीनियर्स भी शॉक हो गए। एक सुबह एलॉन को पता चलता है कि उन्होंने 5000 मॉडल 3 का प्रोडक्शन अचीव कर लिया है। फैक्ट्री में सबको चीयरिंग कर रहे थे, सब तरफ खुशी का माहौल था। एलॉन इमोशनल हो गए थे और बाद में उन्होंने बोला ये मेरा सबसे दर्दनाक साल था। मॉडल 3 के सक्सेस के बाद टेस्ला कैश पॉजिटिव हो गया। जैसे ये न्यूज पब्लिक हुई तो टेस्ला का स्टॉक फिर से रिकवर होने लगा और 2022 तक टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बन गई। पर अगर वो वीक फेल हो जाता तो शायद आज टेस्ला एग्जिस्ट नहीं करता। और टेस्ला के सक्सेस के बाद अगले ही साल एलॉन मस्क $185 बिलियन के साथ दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। यही थी एलॉन मस्क की कहानी और टेस्ला की कहानी कि कैसे एलॉन मस्क ने टेस्ला को बैंकरप्ट होने से बचाया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।